गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्नैपशॉट्स बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को रीड कर रहे थे, तो जो कि विलियम सरियन के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर को हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। ऑल राइट आई सेड, यानी कि यहाँ तक हम इस चैप्टर को रीड कर चुके। अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ही वॉक द हॉर्स क्विकली टू द बार्न ऑफ डिजर्टेड विनयार्ड। वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान अंगूरों के बगीचे के खलियान में ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फतवाजियन, जो कभी फतवाजिया नामक किसान की शान हुआ करता था। देर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। उस बंजर खेत में कुछ जई और लहसुन घास रखे थे। वी बिगिन वॉकिंग होम, फिर हम घर को लौट चले। इट वाजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। यह आसान नहीं था, वह बोला, कि घोड़े का आचरण इतना अच्छा बना लिया जाए, अर्थात यानी कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन विल्ड। शुरू में वह जंगलीपन से दौड़ना चाहता था। आई बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। पर जैसा मैंने तुम्हें बताया था, मुझे घोड़े की अच्छी समझ है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। मैं उससे जो चाहूँ वह काम करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मेरी बात समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, तुम ऐसा किस तरह से कर लेते हो, मैंने कहा। वह कहता है, अब तुम इस तरह ऐसा कैसे कर लेते हो जैसे कि मैं कह रहा हूँ। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड, घोड़े के साथ मेरी एक समझ है, वह बोला। यस बट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, ठीक है, लेकिन वह समझ किस प्रकार की है, मैंने उससे पूछा। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, एक सरल यानी कि एक सिंपल और ईमानदारी पूर्ण समझ के साथ उसने कहा। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। मैंने आई सेड, मैंने कहा, काश मैं भी जानता हूँ कि घोड़े से ऐसी समझ कैसे बनाई जा सकती है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। तुम अभी एक छोटे लड़के हो, वह बोला, या जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम जान जाओगे कि यह कैसे करता है। आई वेंट होम एंड एट ए हर्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने जी भर कर वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, यानी कि नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। उस शाम मेरे खुसरो चाचा हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट पीने आए। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। वे कॉफ़ी तथा सिगरेट पीते हुए पुराने ग्रामीण अंचल को याद करते हुए उस बैठक में बैठे हुए थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, ए फार्मर नेम्ड जॉन बारो एन एसीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस एंड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। फिर एक जो दूसरे आगंतुक जॉन बारो नामक एक किसान, एक असीरी चैनावासी, जिसने अकेलेपन के कारण आर्मेनिया की भाषा बोलना सीख लिया था, या वहाँ पर पहुँचा। माई मदर ब्रोट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबाकू कैन and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last sighing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still I can't understand it। फिर मेरी माँ उस आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू ले आई और उसने एक सिगरेट बनाई, काफ़ी की चुस्की ली और धूम्रपान किया, यानी कि उसने सिगरेट को जलाया। फिर अंत में उदासी से आ भरकर बोला कि जो मेरा वाइट हॉर्स है, यानी कि जो मेरा सफ़ेद घोड़ा है, जो पिछले माह चोरी हो गया था, अभी तक नहीं मिला है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड, इट इज़ नो हार्म
मेरा चाचा खुसरो बहुत चिढ़ गए, यानी कि वो बहुत इरिटेटेड हो गए और ज़ोर से चिल्लाकर बोले, कोई बात नहीं, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़ा खो गया तो क्या हुआ, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने स्वदेश नहीं खो दिया है, दैट इज़ द दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़े के लिए यह रोना धोना क्यों, वट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड, बट वट ऑफ माई सरे, नगर में रहने वाले तुम्हारे लिए यह बात कहनी ठीक हो सकती है, जॉन बैरो, मेरा घोड़ा गाड़ी क्या होगा, घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी किस काम की, वट गुड इज़ ए सरे विदाउट ए हॉर्स, घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी किस कैसी, यानी कि वो किस काम की, पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, इस पर ध्यान मत दो, यानी कि इस पर कोई भी किसी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चाचा खुसरो धाड़े, आई ही वॉकड देन 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड, मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ आया हूँ, यहाँ मतलब चलकर आ पाया हूँ, जॉन बैरो ने कहा, यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो साउटेड, तुम्हारे पास लेग्स हैं, मेरे चाचा खुसरो फिर ज़ोर से चिल्लाते हैं, माई लेफ़्ट लेग्स पेन्स मी, द फार्मर सेड, मेरी जो लेफ़्ट लेग है उसमें पेन है, कि वो है जो फार्मर है उसने जवाब दिया, पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, इस पर ध्यान मत दो, मेरे चाचा खुसरो फिर चिल्लाए, पे नो अटेंशन, यानी कि वो बार बार चिल्ला रही हैं, बट दैट हॉर्स कॉस्ट द $60, द फार्मर सेड, इस घोड़े की कीमत $60 थी, वह जो किसान है वो बोला, आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, मैं रुपयों पर स्पीड करता हूँ, यानी कि थूकता हूँ, मेरे अंकल ने कहा, ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स, वह उठ खड़े हुए और पर्दा वाला दरवाज़ा धमाके से बंद करके, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, यानी कि बंद करके उसको लंबे कदम से चलते हुए घर से बाहर निकल कर बोले, माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने यानी कि उसको एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया, ही हैज़ ए जेंटल हर्ट सी सेड, उसका जो हर्ट है वो बहुत जेंटल है, आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, वह बोली कि बात तो बिल्कुल सिंपल सी है, इट इज़ सिंपल दैट ही इज होम स्टिक्स एंड सच ए लार्ज मैन, वो कहती है कि वो बात तो बिल्कुल सिंपल सी है, उन्हें घर की याद आ रही है, यानी कि वो याद उसे बहुत सता रही है, और इतने बड़े लंबे चौड़े वो आदमी भी हैं, द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, अब वो कहते हैं कि किसान तो चला गया और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर दौड़कर गया, he was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wings of a young robin which could not fly, वो कहता है कि he was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wings of young robin which could not fly, वह एक आड़ू यानी पीच के पेड़ के नीचे बैठा था, वह छोटे पक्षी चोटिल पंख की मरहम पट्टी ठीक करवाने की कोशिश कर रहा था जो उड़ नहीं सकता था, ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ल्ड, वह पक्षी से बातें कर रहा था, वट इज सैड ही सैड, क्या बात है, वह बोला, द फार्मर जॉन बैरो आई सैड, वह किसान जॉन बैरो मैंने बताया, ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आया था, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा वापस चाहता है, यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम इस घोड़े को 1 माह तक रख चुके हो, आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि तुम वचन दो कि घोड़े को तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख नहीं लेता, इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुराद सेट, तुम्हें तो घुड़सवारी सीखने में 1 ईयर यानी कि 1 साल लग जाएगा, मेरा चचेरा भाई बोला, वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर आई सेड, हम घोड़े को 1 वर्ष तक रख सकते हैं, मैंने कहा, माई कज़न मुराद लिव्ड टू हिज फीट
मेरा चचेरा भाई मुराद उछलकर खड़ा हो गया। वट ही रोड, क्या कहा वह जोर से बोला, चिल्लाया, वह गरजा। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द घरोग्लेनियन फैमिली टू सील्ड, क्या तुम घरोग्लेनियन परिवार की यानी उस फैमिली के मेंबर को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़े को उसके असली मालिक के पास अवश्य जाना यानी कि उसके पास ज़रूर उसको भेजना चाहिए। वैन कब, आई सेड, मैंने पूछा। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, अधिक से अधिक 6 माह के अंदर, वह बोला। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने पक्षी को हवा में फेंक दिया यानी कि उसमें उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हर्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, पक्षी ने बहुत कोशिश की, 2 बार तो लगभग गिर ही गया था पर अंत में सीधे ये उड़ गया। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करना है, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।